फरीदा एक कपड़ा की फैक्ट्री में काम करती थी और उसी मालिक से वो प्यार करने लग जाती है। जबकि फरीदा भी 2 बच्चे की माँ थी और उसका मालिक भी इदरीस 4 बच्चों का बाप था। एक दिन फरीदा अपने मालिक को अपने घर पे बुलाती है और अपने पति और भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दिया जाता है और फिर एक आम की बगीचा में जाकर 5 फीट गड्ढा खोदकर उसको वहीं पे गड्ढा में डाल दिया जाता है और दफना दिया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी सच्ची क्राइम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद कनिजा थाना अमरोहा देहांत गांव के रहने वाला था इदरीस, जिसका उम्र 45 साल था। इदरीस की कांठ में ही कपड़ों की सिलाई की फैक्ट्री है। उनकी फैक्ट्री में सिले कपड़े कई शहरों के कारोबारियों को थोक में सप्लाई होते हैं। उसका अच्छा खासा बिजनेस चलता था, वह कमाई भी अच्छा कर लेता था, अपने जिंदगी में बहुत खुश था। एक दिन वो ऑफिस में बैठा था, तभी एक शादीशुदा औरत आती है काम मांगने के लिए। इदरीस उसको देखते ही रह जाता है और उसका नाम पूछकर उसको काम पर रख लेता है, जिसका नाम फरीदा है। सब कारीगरों से कुछ रुपया ज्यादा सैलरी उसका लगाता है। फरीदा दिखने में सुंदर थी, जो उसे एक बार देख लेता था उसे देखते ही रह जाता था। उसका पति आरिफ जो साइकिल मैकेनिक का काम करता था, इदरीस जब भी कंपनी आता था उसे जरूर मिलता था और हालचाल पूछकर चला जाता था। अभी इदरीस को यह भी नहीं पता था कि फरीदा उसके घर के सामने रहती है, लेकिन फरीदा को सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी फरीदा उसको कभी नहीं बताई थी। एक दिन कंपनी में कुछ ज्यादा काम था, इसीलिए रात हो जाता है। तो फरीदा इदरीस पूछता है कि आप कहां से आती हो, इतना रात हो गया है, कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ दे रहा हूं। पहले तो फरीदा कुछ बोलती नहीं है, उसके बाद बोलती है कि साहब आपके ही गांव में मेरा भी घर है। इदरीस को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलता है कि मजाक कर रही हो। कहते बोले नहीं, सच सच बोल रही हूँ। आप आरिफ को जानते हो? हाँ, उनको जानता हूँ, वो साइकिल का उनका दुकान है, वो मेरे पति है। उसके बाद इदरीस बोलता है कि बताओ तुम मेरे ही गांव के होकर मुझे पता भी नहीं है। उसके बाद उसका नंबर ले लेता है इदरीस और उसके बाद वो डेली उसको अपने घर से कार में बैठाता था और कंपनी छोड़ देता और फिर घर से कंपनी से कार में बैठाकर उसे घर पे छोड़ देता था। इसी बीच इदरीस फरीदा से प्यार करने लग जाता और फरीदा भी उससे प्यार करने लग जाती है। जबकि इदरीस भी शादीशुदा था और वो 4 बच्चा का बाप भी था और फरीदा भी शादीशुदा थी, वो भी 2 बच्चे की माँ थी। उसके बाद ये दोनों इतना ज्यादा नजदीकियां बना लेते हैं कि सभी मान मर्यादाओं को पार करते हुए ही आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं और ऐसे ही सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब इदरीस कंपनी में किसी भी से मिले या ना मिले, लेकिन फरीदा से जरूर मिलता था। अब जब भी मौका मिलता था ये शारीरिक संबंध बना लेते थे। यह खबर फरीदा के गांव में लुत्ती की तरह फैल गई थी और इदरीस की पत्नी को भी खबर मिल गया था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब भी वो पति से पूछती है तो उसका पति बहाना बनाकर कंपनी में बहुत सारी लड़कियां और औरत काम करती है। लोगों को इल्जाम लगाना काम है, उन सब बातों पर तुम ध्यान मत दो। इसी बीच फरीदा को एक बच्चा भी हो जाता है और इदरीस कहता है कि यह मेरा बच्चा है। उसके बाद फरीदा को कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लग जाता है। अब धीरे धीरे इदरीस फरीदा से बोलता है कि तुम आरिफ को तलाक दे दो, उसके बाद मैं तुमसे निकाह करूंगा। पहले तो फरीदा को लगा कि इदरीस मजाक कर रहा है और वो हंसने लग जाती है, लेकिन जब वो जिद करने लगा और उसी के साथ मरने और मिटने के लिए तैयार हो जाता है तो फरीदा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर फरीदा बोलती है कि तुम पागल हो गई है क्या, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। लेकिन कुछ दिन बाद इदरीस जब फरीदा को कॉल करके दबाव डालने लगा। फिर एक दिन की बात है, फरीदा और उसका पति सोए थे, रात हो गया था, तभी इदरीस का कॉल आ जाता है और फिर फरीदा से बोलता है कि उस टाइम फरीदा के पास छोटा फोन था जिसका साउंड तेज, अगर कोई कॉल करे तो दूसरे कोई भी सुन सकता था। फोन आने की वजह से उसका पति जग गया था और वह सारी बात सुन रहा था। तभी इदरीस बोलता है कि लगता है कि आरिफ को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी तुम मुझसे शादी कर सकते हो। यह जब बात आरिफ सुनता है तो उसका खून खौल जाता है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है और सारी की सारी बात सुनता है। इधर फरीदा उसको समझाती है कि अगले दिन सुबह जब आरिफ अपनी पत्नी से पूछता है कि रात में कौन फोन किया था, तो उसकी पत्नी झूठ बोलती है और उसे लेकिन आरिफ ने सारी की सारी बात बता देता है। तो उसकी पत्नी भी मतलब सोच में पड़ जाती है अपनी पत्नी से। इसी बीच इन दोनों के बीच नोक झोंक भी होती है। कैसे भी करके वो अपनी पत्नी को समझाता है। देखो इदरीस,
पैसा वाला है, वो मुझे मार देगा, इसके बाद क्या भरोसा है कि तुम्हें अपने साथ रखेगा या नहीं। ऐसा भी पूरे गांव में उसके वजह से और तुम्हारी वजह से मुझे घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अब तुम देख लो कि मेरे साथ रहना है या उसके साथ रहना है। फिर फरियाद बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर आरिफ ने सोचा कि आज नहीं तो कल इद्रिस मेरा जान ले ही लेगा, इसीलिए आरिफ ने सोच लिया कि इद्रिस को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर वो आरिफ अपनी पत्नी के प्लान के तहत बताता है कि उसकी पत्नी भी तैयार हो जाती है। इसके बाद फरीदा भी अपने पति को बताती है कि वो पार्टियों से पेमेंट लेने के लिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर गया हुआ है। उसके बाद आरिफ ने उसको बताया कि कैसे भी करके उसको बुलाओ, तुम बाकी का काम वह कर देगा। आरिफ को साले को यह पता था कि इद्रिस के चलते उसकी बहन के घर में तनाव पैदा हो गया है, इसलिए आरिफ के कहने पर फरीदा भी हत्या करने के लिए शामिल हो जाता है। इधर इद्रिस अपने पेमेंट दोनों जगह से 5 लाख रुपए लेकर चल देता है। उसके बाद फरीदा कॉल करती है तो लेकिन इद्रिस फोन नहीं उठाता है। उधर से फरीदा को उसको लगातार कॉल पे कॉल करती जा रही थी, लेकिन कुछ भी उधर से रिस्पॉन्स नहीं आता है। जैसे ही इद्रिस कहीं रुकता है तो वह जब फोन देखता है तो फरियादा का उसको 50 बार कॉल आता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तुरंत वो कॉल करता है फरीदा को। वो बताता है कि मेरा फोन साइलेंट मोड में था, इसीलिए फोन को कुछ अता पता नहीं चला। मैंने सोच लिया कि आरिफ को तलाक देकर तुमसे निकाह करूंगी, इसी बारे में बात करना था तुमसे। फरीदा बोली मैं चाहती हूं कि तुम कांठ बस अड्डे पर आ जाओ, वहीं पर हम बात करेंगे। प्रेमिका को मुंह से अपनी मन की बात सुनकर इद्रिस बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूं, तुम जल्दी वहां आ जाओ। इद्रिस थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। फरीदा अपने पति के साथ पहले से ही मौजूद थी। फरीदा बोलती है कि रायपुर खास गांव में मेरे भाई के यहाँ खाने का इंतजाम है, वहां चलते हैं, वहीं बातचीत हो जाएगी। इद्रिस खाने पीने वाला आदमी था, उस टाइम वो हल्का शराब भी पी रखा था, इसीलिए फरीदा के साथ रायपुर खास गांव के जाने के लिए तैयार हो गया। वहां जाने पर उसका भाई फरियाद उसको स्वागत किया और चिकन मटन बना रखा था। कुछ देर बाद बातचीत बाद फरियाद ने उससे खाना खाने को कहा। शराब के शौकीन इद्रिस ने शराब पीने की इच्छा जताई, लेकिन फरियाद ने यह सब घर पर संभव नहीं, अगर पीनी है तो कंठ बस अड्डे पर ठेका वहीं पर पी लेंगे। इद्रिस बस अड्डे पर जाने के लिए तैयार हो गया। इद्रिस और आरिफ और फरियाद की मोटरसाइकिल पर बैठकर कंठ बस अड्डे पर वो लोग पहुंच गए। इद्रिस ने पैसे देकर एक बोतल रम मंगा ली। फरियाद एक बोतल रम और पकौड़े ले आया। आरिफ बोला कि चलो बाग में बैठकर पिएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, वहीं बात भी हो जाएगी। शराब की बोतल और पकौड़े लेकर तीनों आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं। बगीचे में बैठकर तीनों शराब पी। प्लान के तहत आरिफ और फरियाद शराब कम पिया और इद्रिस को शराब ज्यादा पिलाया। सब इद्रिस जब ज्यादा नशे में हो गया तो आरिफ इद्रिस से बोला, देखो इद्रिस भाई तुम पैसे वाले हो, मैं छोटा सा साइकिल की दुकान, मेरी तुम्हारी क्या बराबरी। तुम यह बताओ कि मेरे घर पे क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी वजह से वैसे भी पूरे गांव में बदनामी हो गया है, अब तो पीछे छोड़ दो। देखो आरिफ तुम एक बात ध्यान से सुन लो, मैं फरीदा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अब फरीदा मेरी है, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम ये भी बता देता हूं कि उसका कोई जो 5 महीने का बच्चा है वो मेरा ही है। आरिफ भी नशे में था। यह सुनते ही उसका और फरियाद का खून खौल गया। दोनों ने उसके कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसके बाद दोनों ने मिलकर इद्रिस के गले में पड़े मूंगफलर से उसका गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इद्रिस की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लाश मोटरसाइकिल से बाग के बीचों बीच ले जाकर डाल दी। तलाशी लेने पर इद्रिस की जेब से 5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन मिला। दोनों ही चीजें उन्होंने निकाल ली। उसके बाद फरियाद ने घर से फावड़ा लाया। आरिफ और फरियाद ने करीब 5 फीट गड्ढा खोदकर इद्रिस की लाश दफन कर दी। लाश को ठिकाने लगाकर वो अपने घर आ गए। इद्रिस की जेब से मिले रकम दोनों आपस में बांट लिए। उधर जब शाम हो गया तो उसका फोन बंद बता रहा था। अब इद्रिस की पत्नी परेशान हो रही थी। जब भी पैसे लेने जाते थे तो बीच बीच में फोन कर लेते थे। आज तो शाम हो गया, अभी तक ना उनका फोन आ रहा है और ना ही और फोन भी बंद बता रहा है।
अब उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान थी। उसने अपने बेटे को बुलाया और सब कुछ बताया। उसका बेटा भी हर जगह कॉल किया लेकिन कहीं भी उनका आता पता नहीं चला। फिर जहां इद्रिस पैसे लेने गया था वहां भी कॉल किया गया तो वो दोनों बताए कि वह सुबह आए तो उन्होंने 5 लाख रुपए दिए, फिर वहां से वो चल दिए। उसके बाद जैसे तैसे करके उसकी पत्नी रात काटी और अगले दिन वो अपने बेटे के साथ सुल्तानपुर पहुंच जाती है अपनी कंपनी में और वहां पे थाने जाकर अपने पति के गायब होने का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जैसे ही उसका कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो उसका अंतिम लोकेशन अमरोहा जिले गांव रायपुर कलाक में पाई गई। यह गांव अमरोहा देहात थाने के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने उसे कहा कि आप लोग अमरोहा थाना जाओ और वहां पे पता लगाओ। फिर शहजाद और उसकी मां कनीजा देहात थाना पहुंचे। उन्होंने इद्रिस के गुम होने की जानकारी थाना प्रभारी को दिया। थाना प्रभारी ने शहनाज की तरफ से उसके पिता की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर ली। शहनाज और उसकी मां ने शक जताया कि गांव के ही रहने वाली फरीदा और उसके पति आरिफ ने ही उसके पिता को कहीं गायब करवा दिया होगा। मामला एक कारोबारी का था, इसीलिए सबसे पहले इद्रिस की कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जिस दिन इद्रिस गायब हुआ था उसी दिन फरीदा भी उसको 50 बार कॉल की थी। अब पुलिस तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ फरीदा के घर पे जाती है और फरीदा और उसके पति को पकड़कर थाने लेकर चली आती है। जब पुलिस पूछती है कि इद्रिस के बारे में तो पूछताछ करती है तो पहले तो वे लोग झूठी झूठी बातें बता रहा था। जब पुलिस अपना रंग में आकर पूछती है तो फरीदा और उसका पति आरिफ दोनों ने पूरा का पूरा कहानी बता देता है। और जहां पर इद्रिस को गड्ढा में दफनाया गया था वहां पुलिस के साथ में जाकर इद्रिस की लाश को गड्ढा से निकाला जाता है और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस आरिफ के सालों को भी पकड़ लेती है। उसके बाद फिर पुलिस तीनों को कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से तीनों को जेल भेज दिया जाता है।